अब अपने मामलात को हमें इंडिया के साथ भी ठीक करना है, अपने मामलात को हमने अफ़गानिस्तान के साथ भी ठीक करना है। हमारे दौर में इंडिया के दो वज़ीर आज़म यहाँ पाकिस्तान तशरीफ़ लाए, मोदी साहब और वाजपेयी साहब। इससे पहले कब कभी कोई आया था? अगर खास तौर पे आगे भारत से भी ट्रेड वगैरह और तजारत वगैरह हमने ठीक करना है तो हमारा एक पॉजिटिव इमेज होगा। यानी ऊपर नवाज शरीफ वाहिद आदमी है जिसकी भारत में इज्जत है, दुनिया में भी इज्जत है और भारत में भी इज्जत है। उसकी साहबजादी जब मरियम नवाज होगी तो वो ऑटोमेटिकली एक जो आप कहिए भारत में एक यानी इंटरेस्ट डेवलप होगा, वो एक चार्म डेवलप होगा। मरियम नवाज खुद एक बहुत चार्मिंग खातून है। और आपको बताऊं कि जो कुछ होने जा रहा है तो मुझे ये लग रहा है कि इलेक्शन से बहुत पहले पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक हालात हैं वो बहुत बेहतरी की तरफ चले जाएंगे इंशाल्लाह। पंखे हमारे यहाँ बनते हैं, फुटबॉल हमारे यहाँ बनता है, लेदर जैकेट्स हमारे यहाँ बनती हैं, वगैरह वगैरह। इनको जब वो मार्केट मिलेगी पूरा खुशहाल नया तबका पैदा होगा। जब टूरिज्म शुरू होगा, भारत के लोग पाकिस्तान आएंगे, वो हमारे होटलों में ठहरेंगे। हम जो है वो तड़प रहे हैं कि उनकी क्रिकेट टीम किसी तरह पाकिस्तान आ जाए, वो नहीं आ रहे। हम फिल्में देख रहे हैं इंडियंस की और तड़प रहे हैं कि जी हम अब दोबारा से खुल जाए फिल्में, ये वो। तो बेहतर नहीं है कि हम खाने पीने की अशिया पे या ट्रेडिंग करें? हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। तो दोस्तों, अभी तक आपने इंट्रो देख के आपको पता ही लग गया होगा कि ये न्यूज़ में जो है वो पाकिस्तान कैसा रिएक्शन दे रहा है और पाकिस्तान की पूरी जल फूक चुकी है। पाकिस्तान अगर इंडिया छींक भी मार देगा तो उस पर भी रिएक्ट करना उनका स्टार्ट हो जाएगा और वो उनके लिए एक आइटम बॉम्ब जैसा बात हो जाएगी। तो इस पर उन्होंने क्या रिएक्शन दिया देखते हैं वीडियो में, और मैं आपको मिलता हूँ वीडियो के एंड में। उसके साथ मरियम नवाज का बहुत अच्छा एक इंटरेक्शन हो सकता है, तो ये बहुत आइडियल है। अब मैं आपको चांसेस बताता हूं, पोटेंशियल क्या है। हमारे जो मलबूसात हैं, हमारे ड्रेसेस हैं, शलवार कमीज है, मर्दाना, लेकिन खास तौर पर जो लेडीज हमारे मलबूसात हैं, हमारे जो डिजाइनर्स हैं मुख्तलिफ मशहूर हैं, उनमें आपको अंदाजा नहीं है कि भारत में उसकी डिमांड क्या है। अगर हमारा ओपन ट्रेड, अमन दोस्ती हो गई और हमारी प्रोडक्ट को इंडियन मार्केट मिल गई और वाइस वर्सा इंडियन मार्केट को हमारा, इंडियन प्रोडक्ट्स को हमारी यानी मार्केट मिल गई, दोनों यानी दोनों मुल्कों के अवाम का, हमारा ज्यादा, क्योंकि उनको उतना प्रॉब्लम नहीं, हमारा बेसिकली फायदा यह है। क्या पहले मलबूसात की बात कर लो, आपको अंदाजा नहीं है कि लेडीज जो गारमेंट्स हैं उनका यानी डिमांड क्या है, कितनी पॉपुलर है वहां की रिच क्लास में। दिल्ली और मुंबई की जो पैसे वाले रखने वाले मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास और अपर यानी वो जो पैसे वाले लोग हैं, उनके यहां जो क्रेज है पाकिस्तानी लेडीज ड्रेसेस का, वो आप सोच नहीं सकते। यानी हमारा जो एक ड्रेस हमारे यहां जो 25,000 में या 30,000 पाकिस्तानी रुपए में बिकता है, वो दिल्ली में या मुंबई में 2-2 लाख रुपए का, 2.5-2.5 लाख रुपए का आराम से बिकेगा। आराम से, इंडियन रुपीस की बात कर रहा हूं, यानी पाकिस्तानी 4.5-5 लाख रुपए के ड्रेसेस जो है वो भारत में बिक सकते हैं आराम से। अच्छा, उसके बाद आप हमारा ड्रामा, मैं तो खैर नहीं हमारा ड्रामा देखता, और वो जनरेशन का मसला भी है, हमें तो खैर बुरे बुरे लगते हैं, घटिया, लेकिन भारत में बहरहाल बहुत मकबूल है। यानी हमारा जो ड्रामा है वो भारत में बहुत मकबूल है। हम उनका ड्रामा हमारे यहाँ बाकायदा ऑफिशियली आना शुरू हो जाए, जिसकी रॉयल्टी उनको मिले, हमारा ड्रामा वहां जाना शुरू हो जाए। देखिए, उनको फर्क नहीं पड़ता, मैं बार बार कह रहा हूं, वो नेटफ्लिक्स पे मौजूद है। हमारे प्रोडक्ट अभी इस काबिल नहीं है कि नेटफ्लिक्स पे आए। पंखे हमारे यहाँ बनते हैं, फुटबॉल हमारे यहाँ बनता है, लेदर जैकेट्स हमारे यहाँ बनती हैं, वगैरह वगैरह। इनको जब वो मार्केट मिलेगी पूरा खुशहाल नया तबका पैदा होगा। जब टूरिज्म शुरू होगा, भारत के लोग पाकिस्तान आएंगे, वो हमारे होटलों में ठहरेंगे। हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो खैर इस काबिल नहीं है, लेकिन यह कि टैक्सी रिक्शा तो चलता है, वो उनको बिजी करेंगे। हमारी स्ट्रीट फूड इतनी लजीज है, इतनी मजेदार है कि वो उनको वहां पे वो नहीं है, खासतौर पे मीट लवर, यानी वो जो हमारे तिक्के, बारबेक्यू वगैरह और ट्रेडिशनल खाने, उनको तो वो दीवाना कर देगी हमारी स्ट्रीट फूड। लाहौर की हो, गुजरांवाला की हो, कराची की हो, पेशावर की हो। अच्छा, उसके बाद जब वो शॉपिंग करेंगे तो हमारी चीजें यानी बिकती हैं, फर्नीचर। तो दोस्तों, आप देख ही रहे हैं कि पाकिस्तान मीडिया और वहाँ के लोग कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। तो इसमें आपकी क्या राय है वो भी कमेंट बॉक्स में लास्ट में बताइएगा, और तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं मिलता हूँ आपको वीडियो के एंड में। फर्नीचर बिकता है, कपड़ा बिकता है, शॉपिंग करेंगे ना आके। जो सरमायादार होता है ना, कारोबारी की एक ज़हनियत मैं आपको बता दूं, उनके लिए मुनाफा ये नहीं होता कि ज्यादा मुनाफा ही असल मुनाफा है, कम मुनाफा मुनाफा नहीं है, ये नहीं होता। मुनाफा कम भी होगा तो मुनाफा है। हम उन्हें कम मुनाफा भी अगर देंगे तो भी उनके लिए बहुत है। फिर जब ये हालात ठीक होंगे तो उसके बाद ये कॉरिडोर्स बनेंगे आगे, फिर अफगानिस्तान है और वही पुराना सेंट्रल एशिया तक रास्ता, कभी तो ये मटीरियलाइज होगा ना। 100 साल बाद हो, 50 साल बाद हो, 40 साल बाद हो, 20 साल बाद हो, उसकी बुनियाद तो आज डालनी पड़ेगी। सबसे ज्यादा जिसने एक्सपोर्ट करनी है और जिसको सबसे ज्यादा काम करना है वो है इंडिया। और इंडिया इस पूरी गेम के अंदर 100% पाकिस्तान डिपेंडेंट होगा।
इंडिया को अगर पाकिस्तान की मदद के बगैर इंडिया ये तरक्की नहीं कर सकता और इंडिया का पूरा ग्राफ जो है वो रुक जाता है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे कि इंडिया को चाहिए पाकिस्तान से राहदारी कि वो वाघा से सामान भेजता है और यहाँ से आगे निकलता है और फिर वो यूरोपियन मंडियों की तरफ जाता है। अगर इंडिया पाकिस्तान से नहीं भेज रहा तो वो उसको कलकत्ता से अपने शिप्स को लोड करता है। आप समझें कि 3 से 4 दिन लगते हैं लोड करने में शिप को, कंटेनर वगैरह को, तो उसको हर हाल में राहदारी पाकिस्तान से चाहिए। अब पाकिस्तान से करने के लिए उसको पाकिस्तान की मुंह मांगी कीमत देनी पड़ेगी और इंडिया को ट्रेड करने के लिए इंडिया दुनिया में खासतौर यूरोप में जहां भी ट्रेड करे उसके लिए जो आउटलेट है वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान बनता है। तो पाकिस्तान को बैठे बिठाए ना सिर्फ इंडिया से ताल्लुकात आपके बेहतर होते हैं, आपके फ्रंट्स जो हैं वो ठंडे होते हैं, आपकी जो रोज की ठा ठू वॉर और इसके साए जो आपके ऊपर होते हैं वो खत्म होते हैं। अफगानिस्तान अगर काम होता है, इधर से इंडिया अगर काम होता है, तो आप कांस्टेंट अपने ट्रेड के ऊपर करते हैं और इंडिया जितना भी ट्रेड कर रहा है आप बैठ के अपनी चुवानी ले रहे हैं बीच में से राहदारी के, तुम रुपए का काम कर रहे हो, यहां से गुजारने के 4 आने हमें दे रहे हो, आप उसके ऊपर टैक्स और ज्यादा कर दें, आप उस पर से 30 पैसे ले लें, 32 पैसे ले लें, जो भी एक रीजनेबल चीज है। जिस तरह हम सिविल एविएशन में करते हैं ना, हमारे ऊपर से पूरे इंडिया के जहाज जाते हैं और गुजरते हैं। और तो दोस्तों अभी तक आपने पूरा वीडियो देख ही लिया है, तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपकी इसमें क्या राय है, क्योंकि पाकिस्तान ऐसा बिहेव जो करता है इंडिया के साथ में कि उसका पूरा मतलब एक कट्टर दुश्मन है, क्योंकि पाकिस्तान कभी भी इंडिया के बराबरी तो कर नहीं सकता है, तो एक कट्टर दुश्मन समझ के और अपने बच्चों को भी हाथ में गन दे के यही सिखाता है कि इंडिया उसका कट्टर दुश्मन है और इंडिया से हम लोग को बदला लेना है, लेकिन वो इंडिया के कच्चे के बराबर भी नहीं आते हैं। तो दोस्तों तब तक नेक्स्ट वीडियो तक हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।